नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। नदियों के उद्गम स्थल से ये जो 10 प्रश्न होंगे, लगभग 10 क्या आप उसको बनाइएगा तो 20 से 30 प्रश्न आपके बने जाएंगे। तो वहां से आप इस प्रश्न को कभी नहीं भुलाइएगा, उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए देखते रहिएगा। चाहे आप झारखंड में जुड़ी कोई भी बहाली, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है ये प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए। ये भी आपको 1001 बार प्रश्न पूछा गया। जौने एग्जाम में जाइए ना, तौने एग्जाम में आता है। वहीं देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए। ये प्रश्न भी 1001 बार। तो देखिए ये तीनों प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछा गया है और ये तीनों के आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसको कैसे हम याद रखेंगे सो आपको हम बता दे रहे हैं। और दम बना लीजिएगा या इसके बाद कहीं ना भूलिए ना कीजिएगा, समझ गए। आइए यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक हम बनाए हैं। देखिए एसएसबी मानस है। एसएसबी कौन है? मानस है। याद रखिएगा, मानस जो है वो कौन है? एसएसबी है। एसएसबी क्या है? एक पुलिस है, जिसको हम लोग कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, एक पुलिस है। तो पुलिस याद रखिएगा कि मानस नाम का लड़का जो है वो किस में है? एसएसबी में है। बस इतना ही याद रखिएगा। इससे आपको नदियों का उद्गम स्थल एकदम मिनटों सेकेंडों में आप मार के आइएगा, टिक और 2 नंबर लेके आइएगा। ठीक है, तो मानस क्या है? एसएसबी है। या बोलेंगे कि किसी का लड़का है वो एसएसबी में है, तो एसएसबी में कौन है? मानस है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसी को बना दिए हैं, मानस कैसे क्या कुछ है। ठीक है, तो एसएसबी और यहाँ पर तिब्बत का पठार मानस है। एसएसबी मानस है। तो एस का मतलब देखिए सिंधु नदी है, इस एस का मतलब सतलज नदी है और ये बी का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यानी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये कहाँ से? तो मानसरोवर झील ना, कहाँ से? मानस। मानस से याद रखिएगा, मानसरोवर झील जो तिब्बत के पठार है वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है। बहुत बार पूछा गया है, किसी में ऑप्शन देगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो देगा तिब्बत का पठार और कहीं देगा मानसरोवर झील। ज़्यादा करके देखिए दिया है तिब्बत का पठार है अभी तक आपको, कि उद्गम स्थल बताइए। ठीक ना, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत का पठार है, मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार है और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार है। तो याद कैसे करना है आपको हमने बता दिया है। एसएसबी अमर है। एसएसबी कौन है? एक पुलिस का नाम है। ठीक है, एसएसबी क्या है? एक पुलिस है और उसी पुलिस के नाम पर यहाँ पर एसएसबी कौन है? मानस है, यानी मानस मतलब मानसरोवर झील। और ये कहाँ? तिब्बत का पठार से निकलती है। कौन कौन नदियाँ निकलती है? सिंधु नदी,
सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी जो है मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है। अभी हम और नदियों का उद्गम स्थल आपको दिखाने जा रहे हैं, यही एंड नहीं हो गया, इसके आगे भी आपको और नदियां का दिखाएंगे जो एग्जाम में 1001 बार पूछा गया है। देखिए, नदी का उद्गम स्थल बताइए, ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, और यहाँ पर देखिए महानदी का उद्गम स्थल बताइए, पूछा गया है ना। अब इसी को हम कैसे बताएंगे, सो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको भी हम ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। बस एकदम एकदम बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सनम, सनम अमर है, सनम अमर है। यहाँ पर देखिए सनम कौन हो गया, लड़का है, ठीक है, लड़का है, और अमर है, अमर रहे, कहते हैं ना कि हमारा सनम क्या रहे, लड़कियां लोग कहती है, क्या कहती है कि हमारा सनम अमर रहे, यही कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सनम अमर रहो, सनम क्या रहो, अमर रहो, ठीक है। तो सनम में देखिए स से है सोन नदी, ठीक है, और न से है देखिए नर्मदा नदी, और म से है देखिए महानदी, ठीक है। तो सोन, नर्मदा और महानदी, और अमर का मतलब है देखिए अमरकंटक का पठार लिखा हुआ है, अमरकंटक का पठार ना, यानी अब क्या हो गया, तो सोन नदी है, नर्मदा नदी है और महानदी है, ये सभी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। याद हो गया ना, सनम क्या रहे, अमर रहे, हमारा सनम क्या रहे, अमर रहे, यानी सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों जो है देखिए आपको अमरकंटक के पठार से निकलती है ना। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर दे देगा, देखिए कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, दिया है कि ना दिया है, सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, गंगोत्री, मानसरोवर झील, अमरकंटक का पठार या पाट का पठार। तो का एक आंसर होगा सनम अमर रहे, तो अमर माने अमरकंटक का पठार, तो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, हिमालय, विंध्य पठार, अमरकंटक का पठार, रांची का पठार, ठीक है। तो सनम अमर रहे, यही ना है, सनम अमर रहे, तो सोन नदी, न से नर्मदा नदी, और अमर मतलब है अमरकंटक के पठार, तो निकलती कहाँ से है, अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल बतावे, महानदी का, हिमालय का पठार, अमरकंटक का पठार, विंध्य का पठार है, रांची पात का पठार कौन होगा। तो यहाँ पर महानदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। और हमने ट्रिक दिया था कि सनम अमर रहे, यानी सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों जो है आपको अमरकंटक के पठार से निकलते थे। देखिए तीन को यहाँ पर नदियाँ हम दे दिए, ये तीनों देखिए ट्रिक भी दे दिए आपको, ठीक है। ऐसा ही ट्रिक मिलते रहेगा, और उसका भी तीनों देख लीजिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए, तिब्बत का पठार, अमरकंटक का पठार, हिमालय का पठार, या कोई नहीं। तो सिंधु नदी के लिए क्या था, तो एसएसबी कौन था, मानस है, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीन को, इन कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील नहीं दिया है, तिब्बत का पठार दिया है, इसलिए कर आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए, बस लिख लीजिए एसएसबी, ठीक है, कौन है, एसएसबी मानस है ना। तो यहाँ पर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार, तो यहाँ देखिए पहले में आया है तिब्बत का पठार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए, तिब्बत का पठार, अमरकंटक का पठार, हिमालय का पठार, या कोई नहीं। तो एसएसबी कौन था, मानस है, यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील तिब्बत का पठार, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, तिब्बत का पठार, तो एसएसबी मानस है। और दूसरा का ट्रिक क्या हुआ, सनम हमारा अमर रहे, यानी सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो तीनों नदियां, 6 गो जो हुआ, देखिए ये तीनों 6 प्रश्न लगभग 1001 बार आया हुआ है। तो आप सभी को इसी प्रकार का नोट्स हम सभी एग्जाम की तैयारी में देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सारा नोट्स परचेज करके PDF और 6 to, आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर JSSC की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं, सभी सिलेबस का नोट्स PDF जो है 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है, जेटेट बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आप लोग सभी कोई अवश्य जुड़ करके क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।